हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देवांश की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। रात को 3 बजे से देवांश बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग सुबह काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना था, मैं उठी थी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बट देवांश बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। तो मुझे देवांश के पास जाना पड़ा था। तो हस्बैंड ने कहा कि आप रहने दीजिए, ब्रेकफास्ट मत बनाओ, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो हस्बैंड ने सुबह अपने लिए खुद ही चाय वगैरह बना ली थी और पी के वो अपना ऑफिस के लिए निकल गए थे। यहाँ पे मैंने देवांश की मालिश वगैरह कर दी थी और मालिश वगैरह करके देवांश को रेडी कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड का फोन आया ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि बाहर धूप निकल गई है और जो रात को कपड़े वगैरह धोए थे अगर वो डालना है तो ऊपर जाके डाल दो। तो मैंने बाहर आके जब देखा तो काफी अच्छी धूप निकली हुई थी। एंड नीचे मैंने देवांश को सुला दिया था फीड करा के, और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि रात को थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने कपड़े धो के रख दिए थे। मैंने सोचा सुबह धूप निकलेगी तो मैं डाल दूंगी। यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे और फिर उसके बाद मैंने पौधों में पानी भी दे दिया था, क्योंकि अभी बीच में एक दिन मैं ऊपर नहीं गई थी ठंड की वजह से, तो पौधों को पानी नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने पौधों को पानी दिया। और उसके बाद जब मैं नीचे आई तो थोड़ी देर बाद देवांश रोने लगा था, तो मैं फिर देवांश के पास थोड़ी देर बैठी, उसको चुप कराया। बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े से होते हैं, उनको काफ़ी देर तक मतलब मनाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, जब जाके वो नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे देवांश बार बार मुझे देख के रो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे दोबारा सुला दो। तो मैंने उसको बोला था कि अगर सोना है तो सो जाओ, मैं आपको सुला देती हूँ, बट उसको था कि अभी थोड़ी देर मेरे पास बैठो, थोड़ी देर मेरे साथ खेलो और उसके बाद फिर आप जाना। तो मैं थोड़ी देर तक देवांश के साथ खेली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने एक साइड पे चढ़ाए हुए थे यहाँ पे देवांश के लिए खिचड़ी, और दूसरी जगह पे मैं बर्तन थोड़े से धो रही थी। जब सुबह उठी थी तो अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया था, तो वही थोड़े बर्तन निकले हुए थे, तो यहाँ पे मैं वही धो के रख रही थी। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ किया, और किचन वगैरह साफ करने के बाद मैंने देवांश के लिए खिचड़ी निकाली, क्योंकि देवांश को खिलाना था कुछ, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना देती हूँ, कुछ खा भी लेगा। रात को वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए खिचड़ी बना दी थी। और खिचड़ी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने उसके लिए थोड़ा सा पानी भी गर्म कर लिया था, क्योंकि विंटर्स में ना मैं देवांश को गर्म पानी ही देती हूँ और ठंडा पानी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी उसके लिए बना दी थी। आज मैंने धुली मूंग की खिचड़ी बनाई थी, थोड़े से चावल डाल के, जिसमें मैंने 8 से 10 सीटी लगाई थी, तो वो अच्छे से मैश हो गई थी। थोड़ा सा घी मिलाया था। उसके बाद मैंने देवांश को खिचड़ी खिलाई थी। और ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि जब भी आप बेबी को खाना खिलाना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में उसको जो भी चीज़ दोगे वो कम से कम भी 10 से 11 दिन देना, ताकि बेबी को उसका टेस्ट पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ अप्लाई करी थी। अभी मैं काफ़ी दिनों से देवांश के लिए सुबह मॉर्निंग में या तो दाल उबाल देती हूँ या फिर खिचड़ी बना देती हूँ, और उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेती हूँ, और वो ईजिली इसको खा लेता है, क्योंकि अभी उसको इसका टेस्ट पता चल चुका है कि ये कुछ खाने की चीज़ है और मुझे डेली खानी होती है। तो अभी मैं उसको खिलाती हूँ ना, तो वो डेली बेसिस पे ईजिली खा लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने देवांश को खिचड़ी वगैरह खिलाने के बाद थोड़े से टॉयज दे दिए थे, तो वो अपना आराम से यहाँ पे खेलने लगा था। बीच बीच में रो रहा था, मैं उसके पास आ रही थी। आज देवांश का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो बीच बीच में उसको पानी भी देना पड़ रहा था। यहाँ पे देवांश खेल रहा था और दूसरी साइड पे मैंने जल्दी जल्दी से काम को फिनिश कर लिया था। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया था, क्योंकि देवांश की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा था कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और जल्दी से देवांश के पास बैठ जाऊँ। उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पे फ्री हो गई थी। यहाँ पे अलमारी में कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे हस्बैंड के, तो यहाँ पे मैं वही सेट कर रही थी। और कपड़े वगैरह सेट करने के बाद देवांश के कुछ छोटे छोटे से कपड़े थे जो कि मुझे डेली बेसिस पे धोने होते हैं, तो मैंने वो भी धो दिए थे। और धोने के बाद मैं यहाँ पे उसके क्लोथ स्टैंड पे वही कपड़े डाल रही थी, क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि जो नाइट में कपड़े धोए थे वो तो मैंने धूप में डाल ही दिए थे। तो यहाँ पे देवांश के जो कपड़े थे मैं वही डाल रही थी कि वो भी कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े नहीं सूखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को डेली बेसिस पे कपड़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हैंकी वगैरह उनके होते हैं, बिप वगैरह होती है, खाना वगैरह खिलाने के लिए यूज़ करनी पड़ती है वो डेली बेसिस पे। तो धूप निकलती है तभी अच्छे से कपड़े सूख पाते हैं, घर पे तो इतने अच्छे नहीं सूख पाते हैं। और आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो देवांश को लेके मैं थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी। बीच में जब धूप निकलती थी तो मैं डेली देवांश को लेके छत पे जाती थी, पर अभी कुछ टाइम से धूप नहीं निकल रही है, हवा ज़्यादा चलती है, तो देवांश को लेके मैं छत पे नहीं जाती हूँ। पर आज मुझे लगा मौसम थोड़ा ठीक है तो मैं लेके गई थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ना
काफ़ी ज़्यादा हवा चलने लगी थी। धूप तो थी पर हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उसको नीचे लेके आ गई थी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही दिवांश की तबीयत हवा लगने की वजह से ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से आए थे लंच करने के लिए, और मेरे लिए लेके आए थे बाटी और चोखा, शायद इसको बोलते हैं यूपी की लैंग्वेज में। मुझे तो बनाना नहीं आता है, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले भी मैंने ये एक बार खाया था बाहर से, पर आज मैं ये घर का बना हुआ खाऊंगी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ये लेके आए थे, तो हस्बैंड तो ऑफिस से ही खा के आ गए थे, पर मेरे लिए वो घर पे ले आए थे। तो यहाँ पे मैं वही टेस्ट कर रही थी, और खाने में ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। एंड ये जो बाटी थी ना, ये पूरी घी में डिप करी हुई थी। मैं तो शायद कोशिश भी करूं तब भी इतना टेस्टी ना बना पाऊं जितना टेस्टी इन्होंने बनाया हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो किसी किसी के हाथ में टेस्ट होता है, वो सबके हाथ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें मैंने कभी बनाई नहीं है, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया भी नहीं है कि कैसे बनती है, क्योंकि मैं साउथ इंडियन वगैरह तो बना लेती हूँ, पर ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती है बनाने। कभी ट्राई भी नहीं किया बनाने का, और यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट टाइम ये डिश खाई थी। इससे पहले मैंने बस नाम सुना था पर खाया नहीं था। और उसके बाद मैं आ गई थी इवनिंग में। तो इवनिंग में यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे आलू, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड ने कहा था कि आलू के पराठे बना लेना। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, क्योंकि मुझे जब भी आलू के पराठे बनाने होते हैं तो मैं रात को ही आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, ताकि सुबह ज़्यादा काम ना हो। बॉईल करके छील के उसके बाद में फ्रिज में रख देती हूँ, और बनाने से थोड़ी देर पहले निकाल देती हूँ, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद ईजिली पराठे बन जाते हैं। तो यहाँ पे जियो मार्ट से हस्बैंड ने दूध मंगाया था, क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस से आते टाइम भूल गए थे। तो जियो मार्ट से ऑर्डर कर दिया था, तो 10-15 मिनट में दूध भी आ गया था। और यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था, और साथ साथ मैंने स्टार्ट किया था रोटी बनाना, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं एक साथ काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार किचन में आना ना पड़े। और अभी विंटर्स का टाइम है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर मैं किचन में आ रही हूँ ना, तो काफ़ी सारे काम जो है वो मैं ख़त्म कर लूँ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। आज रोटी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी, कम ही रोटी बनानी थी, क्योंकि मॉर्निंग में रोटी बनाई थी तो मैंने खाई नहीं थी। हस्बैंड ऑफिस से ही ले आए थे बाटी और चूरमा, तो मैंने वही खा लिए थे। मेरा पेट भर गया था, तो रोटी बची हुई थी और रोटी बनी हुई रखी हुई थी, इसलिए मैंने रोटी कम बनाई थी। मैं कभी भी रोटियों को वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर रात की बचती है तो मैं सुबह खा लेती हूँ, और सुबह की बचती है तो मैं इवनिंग में खा लेती हूँ उनको पराठे बना के। और यहाँ पे देवांश बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो हस्बैंड देवांश को लेके किचन में ही आ गए थे। आज देवांश की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। तो हस्बैंड उसको किचन में ही ले आए थे, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और जब तबीयत खराब होती है ना तो बहुत ज़्यादा उन पर दुख होता है, क्योंकि ना तो वो कुछ बता सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो सिर्फ रोने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है। रात को 3 बजे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो मैं और हस्बैंड दोनों ही उठ जाते हैं जब भी उसकी तबीयत खराब होती है या उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे रोटी वगैरह तो मैंने बना दी थी, और उसके बाद जो बची हुई रोटी थी उनमें मैं ऑयल लगा के उनको पराठे बना के रख रही थी, ताकि जो है एक बार में ही काम खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे अभी देवांश की मालिश भी करनी थी। देवांश की मालिश मैं 2 टाइम करती हूँ, एक मॉर्निंग में करती हूँ जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, और एक करती हूँ नाइट में, क्योंकि बच्चे सारे दिन खेलते रहते हैं ना, तो उनके हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं, और जब उनकी मालिश कर दो तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, तो वो ईजिली सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली देवांश की मालिश 2 बार कर देती हूँ। देवांश को भी मालिश कराना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसको पता है कि मेरी 2 टाइम मालिश होती ही होती है। अगर जैसे बाय चांस कभी मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ या इवनिंग में नहीं कर पाती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और उसके बाद अगर मैं मालिश कर देती हूँ ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको भी ये चीज़ पता लग गई है कि हाँ 2 बार मालिश होनी है मेरी, तो उसको अपना टाइम पता है। उस टाइम पे या तो वो खुद ही रोने लग जाता है, या फिर उसकी मालिश कर दो तो वो खुद ही नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने किचन का काम फिनिश कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करूँ और जाके अंदर बैठूँ, क्योंकि इवनिंग के टाइम ना बहुत ज़्यादा किचन में ठंड हो जाती है। और मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा हवा आती है, क्योंकि मेरे किचन में ना विंडो के जस्ट सामने ही मेन गेट है, तो वहाँ से पूरी हवा जो है ना वो सीधा किचन में आती है। पर अभी ठंड के टाइम पे मैं किचन की जो विंडो है उनको बंद करके रखती हूँ, पर किचन में जो गेट है ना वहाँ से पूरी हवा आती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आज हस्बैंड भी आए थे ना जब किचन में देवांश को लेके, तो वो भी बोल रहे थे, कह रहे कि किचन में तो बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। तो वो ज़्यादा देर नहीं रुके थे, उसके बाद वो देवांश को रूम में ले गए थे, क्योंकि रूम से ज़्यादा हवा आ रही थी किचन में। तो वो कह रहे थे कि किचन में इतना ज़्यादा ठंड लगता है, आप ऐसा करो किचन में ना हीटर को रख लो। तो मुझे हंसी आ रही थी ये बात सुन के, और हम लोग दोनों ही इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसने लगे थे।
यहाँ पे मैंने जो है गैस वगैरह सारी साफ कर दी थी, और साफ वगैरह करने के बाद दूध भी यहाँ पे बॉइल्ड हो गया था, तो दूध को मैंने ढाक के रख दिया था। और यहाँ पे आलू जो थे वो अच्छे से बॉइल्ड हो गए थे, तो आलूओं को भी मैंने साइड में निकाल के रख दिया था। और जब तक मैंने किचन वगैरह साफ किया था एंड जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उनको वॉश किया था, तब तक आलू भी सारे ठंडे हो गए थे। यहाँ पे पहले के बर्तन ऑलरेडी धुले हुए रखे थे, तो मैंने इनको अभी लगाया नहीं था क्योंकि इनका पानी अभी नहीं निकला था। क्योंकि जब शाम को मैं किचन में आई थी तो थोड़े बर्तन धुले हुए रखे थे, उसके बाद थोड़े से बर्तन रहते थे तो मैंने और धो के रख दिए थे। मैंने कहा कि इकट्ठे मैं बर्तन लगा दूंगी सुबह, क्योंकि गीले थे बर्तन, अगर लगाऊंगी तो वही दाग छोड़ देते हैं, और इसलिए मैं बर्तनों को सुबह ही लगाती हूँ। रात भर में बर्तन आराम से सूख जाते हैं और सुबह मैं उनको आराम से लगा देती हूँ। विंटर्स के टाइम में ना सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ पर लेट हो ही जाता है, क्योंकि एक तो छोटा बेबी भी है, वो भी तंग कर रहा होता है, और दूसरी साइड हम लोगों को किचन का भी काम देखना होता है। हस्बैंड का काम सुबह सुबह होता है कि बस सुबह उठना है, नहाना धोना, रेडी होकर अपना ऑफिस जाना है, पर हमको किचन का भी काम देखना होता है और साथ साथ बेबी को भी देखना होता है। तो यहाँ पे मेरा किचन वगैरह पूरा साफ हो गया था, आलू वगैरह मैंने सारे छील के रख दिए थे सुबह के लिए। और उसके बाद जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि वहां पे देवांश आराम से अपने डैडी के साथ बैठ के टीवी देख रहा था। हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे थे यहाँ पे। और इसी के साथ इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।